नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल मीणा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राहुल द वे ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, हमने प्राचीन भारत के इतिहास की जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की सीरीज प्रारंभ की थी, उसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए आज हम संगम काल से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों, संगम काल जिसमें हम पहली सदी से तीसरी सदी के मध्य के बीच के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम आज उन्हें हल करेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों संगम काल। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणग्गी या पत्तिनी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, सेनगुट्टम। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, जैन धर्म से। अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिल भाषा में शिलप्पाधिकारम और मणिमेलकलई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म से। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से कौन सी संगम युग की व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना मानी गई है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तोलक्कापियम। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य के लिए नहीं हुआ है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कादम्बन। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तोलक्कापियम ग्रंथ संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, व्याकरण और काव्य से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तमिल भाषा में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और हमारा अगला प्रश्न है, किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों पर आयोजन किया गया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पांड्य। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों, किसने उल्लेख किया है कि नंदों ने अपना कोष गंगा की धारा में छिपा रखा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मामूलनार। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए दोस्तों। तो दोस्तों हमें इसमें राज्य और उनके राजकीय चिन्हों को सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों चेर जिनका राजकीय चिन्ह धनुष था दोस्तों, चोल इनका राजकीय चिन्ह बाघ था, तथा पांड्य जिनका राजकीय चिन्ह मछली था दोस्तों, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित कीजिए, इसमें पुस्तक और उसके लेखकों को सुमेलित करना है। तो दोस्तों हमारा इसका सही जवाब है तोलक्कापियम, जो कि तोलक्कापियर इसके लेखक थे दोस्तों। शिलप्पाधिकारम दोस्तों इसके लेखक थे इलांगो आर्डिगल। हम अगला है दोस्तों, मणिमेकलई दोस्तों शीतले सतनार इसके सही जवाब है दोस्तों। और दोस्तों जीवक चिंतामणि, तो दोस्तों इसका सही जवाब है तिरुत्तक देवर, अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुनः सुमेलित कीजिए क्षेत्र और उनके अर्थ के अनुसार। तो दोस्तों हमारा अगला जो क्षेत्र है दोस्तों उसका अर्थ होता है कुरिंजी। कुरिंजी का अर्थ होता है दोस्तों पहाड़ी क्षेत्र। दोस्तों अगला है हमारा पालई। पालई का मतलब होता है दोस्तों मरुभूमि या निर्जन स्थल। मुल्लाई दोस्तों, मुल्लाई का अर्थ होता है जंगल। तथा दोस्तों मरुदम, मरुदम यह एक कृषि योग्य भूमि होती है दोस्तों। तथा दोस्तों नेउल यह एक तटीय प्रदेश होता है, अर्थात ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, जोड़ी सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों प्रथम संगम दोस्तों इसके अध्यक्ष अगस्त मुनि थे दोस्तों। द्वितीय संगम इसमें अगस्त और तोलक्कापियर इसके अध्यक्ष थे दोस्तों। तथा दोस्तों जो तृतीय संगम था उसमें नक्कीरर इसके अध्यक्ष थे, अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, कपाटपुरम तथा अलवे से संपन्न द्वितीय संगम का एकमात्र शेष ग्रंथ कौन सा है? तो दोस्तों
इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तोलकापियम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अगस्त्य ऋषि ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। स्ट्रेबो के अनुसार संगम युग के किस वंश के शासक ने रोमन सम्राट ऑगस्टस के दरबार में 20वीं ईसा पूर्व के लगभग एक दूत भेजा था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए पांड्य नरेश ने। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तिरुवल्लुवर की रचना कुरल तथा मुप्पाल को कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिल भूमि की बाइबिल। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, तमिल काव्य का इलियड कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी शिल्पाधिकारम। अगला प्रश्न है दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला जो प्रश्न है, तमिल काव्य का ओडिसी कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी मणिमेकलई। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुहर या कावेरीपट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए करिकाल। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, राज्य और प्रख्यात शासकों को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों आइए हम इसे सुमेलित करते हैं दोस्तों। और दोस्तों राज्य और उसके प्रख्यात शासकों को सुमेलित करना है दोस्तों। तो दोस्तों चेर शासक इसे सेनगुट्टन इसका प्रख्यात शासक था दोस्तों। चोल जो कि करिकाल इसका प्रसिद्ध शासक था, तथा पांड्य दोस्तों जो नेडुजेलियन इसका प्रसिद्ध शासक था। अर्थात दोस्तों ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए चेर राज्य का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किसके संबंध में यह कहावत है कि जितनी भूमि में एक हाथी लेट सकता है उतनी जमीन 7 आदमियों का पेट भर सकता है? अर्थात दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कावेरी डेल्टा। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्लिनी के ग्रंथ एवं अज्ञातनामा लेखक के ग्रंथ पेरिप्लस के अनुसार मोती के सीप पांड्य देश के किस क्षेत्र से निकलते थे? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी कोलचे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, गाय एवं अन्य वस्तुओं के लिए लड़ते लड़ते मरने वाले वीरों के सम्मान में खड़े किए जाने वाले वीर प्रशस्त्र को कहा जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए वीरकल या नाडुकुल। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीनतम तमिल देवता मुरुगन किस वैदिक देवता के सदृश है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी स्कंद या कार्तिकेय। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है दोस्तों, संगम साहित्य में कौन को तथा मन्नन किसके लिए प्रयुक्त किया जाता था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी राजा के लिए। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा संगमकालीन पत्तन पश्चिमी तट पर स्थित थे? नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर चुनिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी तीसरा व चौथा, अर्थात दोस्तों तोंडी तथा मुसीरी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में फिलहाल इतना ही, और बने रहिए हमारे साथ में स्टडी विद राहुल के साथ में। जय हिंद जय भारत दोस्तों, थैंक यू सो मच।